सैयारा। यार दो नए नवेले युवा सितारे आहान पांडे, अनित पाद्दा की ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाती हुई दिख रही है। नए कीर्तिमान, नए आयाम रचती हुई दिख रही है और जो धमाका ये बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन में मचाए हुए हैं उसके कारण दहशत में अजय देवगन आ चुके हैं। बड़ा फैसला सन ऑफ सरदार 2 को लेकर उन्होंने ले लिया है। क्या कुछ फैसला है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन कैसा रहा, ट्रेंड कैसा जा रहा है, ये मूवी ब्लॉकबस्टर होने वाली है या सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही आए हैं, और यशराज बैनर्स, मोहित सूरी को क्या कुछ इस मूवी से फायदा होने वाला है। अगर मैं बात करूं सैयारा के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो भाई नए आयाम, नए कीर्तिमान लिखे जा चुके हैं। बतौर न्यू कॉमर्स भाई इस मूवी ने अभी तक बॉलीवुड के इतिहास में फर्स्ट डे में सबसे ज्यादा कलेक्शन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। हाँ, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो किस किस को प्यार करूं, कपिल शर्मा की जो पिक्चर थी उसने 10 करोड़ समथिंग की अर्निंग फर्स्ट डे में कमाई थी और वो अभी तक बतौर न्यू कॉमर सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली पिक्चर थी। लेकिन सैयारा ने उस रिकॉर्ड को कहीं ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, साल 2025 की मैं बात करूं, बड़े बड़े दिग्गजों की बात करूं, तो सबको पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑन वर्किंग डे भाई तहलका मचा दिया है। अगर मैं नेट फिगर की बात करूं फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 21 करोड़ नेट कलेक्शन फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस में आया है सैयारा का। ये अपने आप में अप्रत्याशित है, ये अपने आप में अनएक्सपेक्टेड है और सभी एक्सपेक्टेशन को ये पीछे छोड़ते हुए नए रिकॉर्ड रख चुके हैं। अगर मैं आपको ऑक्यूपेंसी की बात करूं, किस तरीके से ट्रेंड रहा है, क्योंकि ट्रेंड देखना बहुत स्वाभाविक होता है कि ग्राउंड पर इसका क्या कुछ बज है, यहीं से तय होगा कि आगे आने वाले दिनों में इसका कलेक्शन कहां जाने वाला है। देखिए, मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी ही 35.51% थी और ये हाउसफुल 5 जैसे जो बिग बजट मूवीज थी जिनका पहले से ही स्कोप था, नाम था, उनको मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी में पीछे छोड़ चुकी है और छावा से बस कुछ पीछे रही है। अन्यथा हाउसफुल 5, सिकंदर जैसे मूवी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी में इसके पीछे नजर आते हुए दिखे। आफ्टरनून शोज में ये ट्रेंड बढ़ता गया, 46.62% ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली। इवनिंग शो में ये ट्रेंड और बढ़ा और 50.85% ऑक्यूपेंसी रही और नाइट शोज में 66.62 ऑक्यूपेंसी बढ़कर हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव रहा, ऑक्यूपेंसी बढ़ती गई। यानी ग्राउंड रिपोर्ट अगर मैं बात करूं, बज इसकी बात करूं, तो बहुत पॉजिटिव है। खासकर 19 साल से लेकर 25 साल तक के जो युवा हैं इसके लिए बेताब हो चले हैं। इस मूवी को हिट कराने पर वो तुल बैठे हैं और उन्हीं के लिए ये खासकर पिक्चर बनी भी है, क्योंकि मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी में अगर आप सिनेमा थिएटर्स में बैठे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो ऑक्यूपेंसी आशिकी 2 की देखने को मिली थी, जिस तरीके से युवा 19 साल से 25 साल तक वाले उग्र थे, इसको देखने के लिए बेताब थे, वैसा ही कुछ क्रेज सैयारा का देखने को मिल रहा है इन युवाओं के बीच। और उसी ट्रेंड के हिसाब से अगर हम इस मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी, इवनिंग ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी और नाइट ऑक्यूपेंसी को देखें, उसको देखकर समझ में आता है कि ये तो फ्राइडे जस्ट स्टार्ट है, ये वर्किंग डे था, सैटरडे पार्शियल हॉलीडे, संडे फुल हॉलीडे। भाई ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, ये हाउसफुल को 5 को कहीं पीछे छोड़ देगी, ये सिकंदर को तो भाई तहस नहस कर देगी और इसका स्टिफ कंपटीशन छावा के साथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि जबरदस्त इसका रिस्पांस है, जबरदस्त तरीके से अप्रिसिएशन आहान पांडे को मिल रहा है और उतना ही अप्रिसिएशन अनित पाद्दा को मिल रहा है उनकी एक्टिंग का। कोई इस पिक्चर की स्टोरी लाइन को जरूर क्रिटिसाइज कर सकता है, वहां पर रिव्यूज जो आए हैं वो मिक्स्ड जरूर आए हैं, लेकिन किसी ने भी आहान पांडे के एक्टिंग को क्रिटिसाइज नहीं किया है, किसी ने भी अनित पाद्दा के एक्टिंग को क्रिटिसाइज नहीं किया है। सबने इनकी एक्टिंग को सराहा है और भाई उसका क्रेज हमें देखने को मिलेगा, बॉक्स ऑफिस नंबर में देखने को मिलेगा। और ये जो बॉक्स ऑफिस नंबर आया, जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, उसके कारण आप कह सकते हैं कि अजय देवगन दहशत में आ चुके हैं। हाँ, 25 जुलाई को सन ऑफ सरदार 2 रिलीज होने वाली थी, लेकिन अजय देवगन ने इसके रिस्पांस को देखा, बॉक्स ऑफिस फिगर को देखा, उसके बाद बड़ा फैसला ले लिया है। अब अपने पिक्चर को 1 सप्ताह के लिए टाल हो चुके हैं। उनको पता है कि अभी रिलीज हुई है, नेक्स्ट वीक तक इसका ट्रेंड रहने वाला है और सेफ जोन यही है कि 1 सप्ताह के लिए सन ऑफ सरदार 2 को टाल दिया जाए, ताकि भाई साहब कुछ सेफ फिगर कलेक्ट कर लिया जाए फर्स्ट डे नंबर्स में, क्योंकि सैयारा बहुत पॉपुलर हो चुकी है एमंग युवाओं की मैं बात करूं और भर भर के ऑडियंस एकत्रित होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके लिए पीआर पर पैसे नहीं खर्च हुए हैं, यानी नॉर्मल
जो कहते हैं आपका ऑर्गेनिक, इसका रीच बहुत जबरदस्त है, ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी बहुत जबरदस्त है, जिसके कारण भाई ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। यानी 25 जुलाई को रिलीज होने वाली सन ऑफ सरदार 2 वो अब 1 अगस्त को रिलीज होने वाली है। ये बड़ा फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसला है। ये जो फैसला है ये सैयारा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसके क्रेज को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तय हो चुका है कि अब बॉलीवुड को समझना होगा कि क्या कुछ चाहिए। जो मोहित सूरी ने इस पिक्चर द्वारा नर्व्स पकड़े हैं वो खास है। एक तो आपके लिए ट्रेलर जबरदस्त होना चाहिए, दूसरा उसके गाने जबरदस्त होना चाहिए। अगर आपने ट्रेलर और गाने जबरदस्त बना दिए तो फिर ये पीआर या फिर हर जगह पॉडकास्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी शो में जाकर अपने पिक्चर को भाई प्रमोट करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो गाने होते हैं वो खुद ऑटोमेटिक आपके बज क्रिएट कर देते हैं, और वो जो बज होते हैं वो ऑर्गेनिक बज होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जो ट्रेलर होता है उसका जो इंपैक्ट होता है वो भाई बज क्रिएट करता है। सेम अगर आप सैयारा और सन ऑफ सरदार 2 के ट्रेलर को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का अंतर है। सैयारा के ट्रेलर ने एक ऑटोमेटिक बज क्रिएट किया, तो वहीं सन ऑफ सरदार के ट्रेलर ने कुछ भी बज नहीं क्रिएट कर पाया, कुछ भी पॉपुलैरिटी वो गेन नहीं कर पाए, मोमेंटम नहीं गेन कर पाया, ना ही एक भी गाने उस तरीके के आए जिस कारण से ऑर्गेनिक रीच बढ़े। तो भाई वहीं पर अंतर आया। उस बात को समझ रहे हैं अजय देवगन की वो जो क्रेज होना चाहिए सन ऑफ सरदार 2 का, भाई उसके सीक्वल के कारण वो नहीं मिल पाया, वो मोमेंटम नहीं मिल पाया, जिस कारण से सैयारा के क्रेज को देखकर, सैयारा की पॉपुलैरिटी को देखकर, सैयारा के बॉक्स ऑफिस डे 1 नंबर को देखकर उन्होंने फैसला लिया है कि 1 अगस्त को पोस्टपोन कर दिया गया। यानी कि ये साफ हो चुका है कि अगर आपके ट्रेलर जानदार हैं, शानदार हैं, आपके गाने बेहतरीन हैं, तो आपको किसी भी स्टार कास्ट की जरूरत नहीं है, आपको भाई साहब किसी भी पीआर की जरूरत नहीं है, कहीं पॉडकास्ट की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक रीच इतनी रहेगी कि आपका जो मूवी आएगी सिनेमा थिएटर में ब्लॉकबस्टर होनी तय होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको सैयारा मूवी कैसी लगी और अजय देवगन का ये फैसला कितना आपको अचंभित करता हुआ दिख रहा है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दो, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।